हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी क्लास 7 की संस्कृत का 4th चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, अर्थात हास्य बाल कवि सम्मेलन। बच्चों, इस पाठ के कठिन शब्दार्थ हमने यहाँ नोट कर दिए हैं, आप भी नोट कर लीजिएगा और उन्हें लर्न भी कीजिएगा। बच्चों, इस पाठ की हिंदी लाइन टू लाइन हमने नोट कर दी है, उसे भी आप नोट कर सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो सबसे पहले बच्चों हम करेंगे कठिन शब्दार्थ पाठ की। पहला है अध। अध का अर्थ होता है नीचे। दूसरा है कोलाहलम का अर्थ होता है शोर। काव्य हंतारह का अर्थ होता है काव्य को नष्ट करने वाले। काल्यापका का अर्थ होता है समय बर्बाद करने वाले। धुरंधरा का अर्थ होता है अग्रणी अश्रेष्ठ। यही आए आइए। अगला है बच्चों करतल ध्वनिना, इसका अर्थ होता है तालियों में। अगला है बच्चों अर्सिकेभ्य, इसका अर्थ होता है नीरस जनों को। सब कियम का अर्थ होता है अपने। मादशा का अर्थ होता है बच्चों मेरे जैसे। और हस्त लाघवम का अर्थ होता है हाथ की सफाई। तुंदस्य का अर्थ होता है तोंद के। आवृत्यन का अर्थ होता है फेरता हुआ। धार्यताम का अर्थ होता है बच्चों धारण की करें। प्राणम दूसरों के अन्न को। पौष्टिका का अर्थ होता है पुष्टि देने वाला। प्रत्यर्पण का अर्थ होता है बच्चों लौटाना। अवशिष्टम का अर्थ होता है बचा हुआ या शेष। उत्प्रेरित का अर्थ होता है प्रेरित होकर। श्राव्यति का अर्थ होता है सुनाता है। भोज्य लोलुपम खाने का लोभी। तो बच्चों ये थे कठिन शब्दार्थ इस पाठ के। अब बच्चों चैप्टर को रीड करना शुरू करते हैं, साथ के साथ इसकी हिंदी भी जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने संस्कृत की हिंदी भी लिखी है, आपको पढ़ने में आसानी रहे इसलिए। चलिए बच्चे शुरू करते हैं। विविध वेशभूषा धारिणी है, चतवार है। बाल कव्य मंजस्य उपरी उपविष्टा संति। विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। विविध का अर्थ होता है विभिन्न। वेशभूषा धारणी मतलब विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए। चतवार का अर्थ 4 बाल कवि मतलब 4 बाल कवि यानी 4 छोटे बच्चे। मंजस्य मंच का। ऊपरी मतलब ऊपर। उपविष्टा बैठे हुए हैं। संति मतलब है अधा। श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकता संति कोलाहलम च कुर्वन्ति। श्रोतार होता है बच्चों श्रोता सुनने वाले। नीचे श्रोता हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक है और शोर कर रहे हैं। बच्चों यहाँ होता नहीं है, श्रोता आएगा। ओके, आप श्रोता लिख लीजिएगा यहाँ पर। अब संचालक बच्चों कहता है अलम कोलाहलेन, कोलाहल यानी शोर मत करिए। अलम कोलाहलेन शोर मत करिए। अधा परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहंतारः काल्यापकाशत् भारतस्य हास्य कवि धुरंधरः समागता संति। आज परम हर्ष का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवियों में श्रेष्ठ कवि आए हुए हैं। हर्षस्य का मतलब प्रसन्नता की बात है। अवसर मतलब अवसर है। अस्मिन कवि सम्मेलन, इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतांतर और काल्या प्रकाशित का अर्थ होता है बच्चों समय को बर्बाद करने वाले। हास्य कवि धुरंधरा मतलब हास्य कवियों में से जो श्रेष्ठ कवि है वो आए हुए हैं। यही करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। आइए, यही का अर्थ है आइए। करतल ध्वनिना होता है बच्चों तालियों की आवाज से। ठीक है, तालियों से हम सब इनका स्वागत करते हैं। अब गजाधर कहता है सर्वेभ्यो और इसके केभ्यो
नमो नमः। सभी नीरस जनों को नमस्कार। तो क्या कहता है गजाधर? सभी नीरस जनों को नमस्कार। तो बच्चों इस श्लोक का अन्य है वैद्यराज यमराज सहोदर तुभ्यं नमः यमः तु प्राणानां हरति वेद्य प्राणान धनानि च हरति। तो बच्चों इसमें आगे बढ़ते हैं। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वैदम। सबसे पहले तो मैं आधुनिक वैद्य को लक्ष्य में करके अपनी कथा सुनाता हूँ। उद्देश्य स्वकीयम काव्य श्राव्यामि। इसमें गजाधर कहता है कि प्रथम तो मैं, पहले तो मैं, तावत अहम मतलब मैं, आधुनिक वैद्य को, उद्देश्य का अर्थ है बच्चों लक्ष्य है, स्वकीयम मानते हुए काव्य यानी कविता सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्य यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। तो कहता है कि हे वैद्यराज, यमराज के सगे भाई। वैद्यराज किसको कहा है? वैद्य को, जो जिसे आप डॉक्टर भी बोलते हो, ठीक है। नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमराज का भाई। तो वैद्यराज को कहा है यमराज का भाई। हे वैद्यराज, यमराज के सगे भाई, आपको नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान वैद्य। तो कहता है कि यमराज तो प्राणों का हरण करते हैं, यमराज तो जीवन ले लेते हैं। वैद्य प्राणानान धनानि च, और वैद्य, लेकिन वैद्य तो प्राण और धन दोनों का हरण करता है। यानी डॉक्टर जो है वो प्राण तो लेता ही लेता है, साथ में हमारा धन भी ले लेता है। सर्वे उच्चे हसंती, सभी जोर से हंसते हैं। बच्चों ये हास्य कविता है, मतलब हंसाने वाली कविता। और बच्चों कालांतक कहता है अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशलः जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्त। बच्चों इसका जो श्लोक का अन्वय है वो है वैद्य चिंताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा विस्मयम् आगतः न अहम गतः न मे भ्रातः कथा इदम कस्य हस्तलाघवम अस्ति। इसमें कालांतक कहता है अरे वैद्य तो सभी जगह है, कि अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, वैद्य तो सभी जगह है, परंतु न ते मादृशा कुशलः जनसंख्या निवारणे। वैद्य तो सभी जगह किंतु जनसंख्या निवारण में कुशल मेरे जैसे नहीं हैं। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मेरी भी यह कविता आप सुनिए। अब बच्चों कालांतक अपनी कविता सुनाता है। चिंताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः नाहम गतो न मे भ्रातः कस्येदम हस्तलाघवम। वो कहता है जलती हुई चिता को देखकर कोई वैद्य आश्चर्यचकित हो गया, कि जलती हुई चिता को देखकर, चिताम प्रज्वलिताम लिखा हो ना यहाँ पर, और दृष्टवा मतलब देखकर, वैद्यो मतलब वैद, कोई भी वैद विस्मय मागता करते बच्चों आश्चर्यचकित हो गया, कि जलती हुई चिता को देखकर कोई भी वैद्य आश्चर्यचकित हो गया। नहम गतो न मैं भ्राता कस्येदम हस्तलाघवम, कि न तो मैं गया और न ही मेरा भाई गया, मेरा भाई मतलब यमराज गया, फिर यह किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसंती, सभी फिर से हंसते हैं। अगला है बच्चों अब तुंदिलह कहता है
तुन्दस्य उपरि हस्तम आवर्त्यन, तोंद के ऊपर हाथ फेरता हुआ। तोंद होता है ना पेट, जिसका पेट बढ़ा हुआ होता है उसको तोंद कहते हैं, कि इसकी तोंद बाहर निकली हुई है। अब तुंदिल तोंद के ऊपर हाथ फेरता हुआ कहता है, तुंदिलो अहम हो ममापि इदम काव्य श्रूयताम जीवने धार्यताम च, कहता है लोगों मैं तुंदिल यानी पेटू हूं, मेरा भी यह काव्य यह सुनिए और जीवन में धारण कीजिए। प्राणम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु, कहता है कि अरे दुर्बुद्धि दुर्बुद्धि अरे दुर्बुद्धि मां शरीरे दयाम करू, कहता है कि प्राणम का अर्थ है बच्चों यहाँ पर दूसरों का अन्न, तो कहते हैं अरे दुर्बुद्धि दूसरों का अन्न प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो, मां शरीरे दया गुरु, कि दूसरों के अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। परानम दुर्लभम लोके शरीरानी पुनः पुनः, कहते हैं संसार में पराया अन्न दुर्लभ है, शरीर तो बार बार प्राप्त हो जाता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी फिर से जोर जोर से हंसते हैं। अगला है बच्चों चारवाका, कहते हैं आम आम, आम आम का मतलब हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचित में, हाँ हाँ शरीर को पुष्ट करना सर्वथा उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थ एव भोक्तव्यः, तो कहता है कि तब ऋण यानी कर्ज करके भी पुष्टि देने वाला पदार्थ ही खाना चाहिए। तो इसमें क्या कहा गया है कि शरीर को पुष्ट करना भी जरूरी है, यदि धन नहीं है तो कर्ज लेके ऋण लेके भी पुष्टि देने वाला पदार्थ खाना चाहिए। तथा कथ्यति चार्वाका कवि, जैसा कि चार्वाक कवि कहता है, या जीवेद सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतम पिबेद, जब तक जीवित रहो तब तक सुख पूर्वक जीवित रहो, जब तक जीवित रहो सुख पूर्वक जीवित रहो, ऋण करके भी घी पीना चाहिए। ऋण कृत्वा घृतम पिबेद मतलब, घृतम मतलब घी, ऋण लेकर भी कर्ज लेकर भी घी पीना चाहिए। सुखी जीवन व्यतीत करना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें कर्ज भी क्यों ना लेना पड़े। श्रोतार कहते हैं तरही ऋणस्य प्रत्यर्पण कथम, तब ऋण को कैसे लौटाना होगा। अब किसी से कर्ज लेते हैं तो लौटाना भी तो पड़ता है। अब श्रोता उससे पूछते हैं कि कर्ज को कैसे लौटाना होगा। अब चार्वाक कहता है श्रुताम मम अवशिष्टम काव्यम, चार्वाक कहता है मेरे शेष काव्य को सुनिए। घृतम पीत्वा श्रम कृत्वा ऋणम प्रत्यपर्येत जन्हा, मनुष्य को घी पीकर और परिश्रम करके ऋण लौटाना चाहिए, मतलब कि कर्ज तो लेना चाहिए लेकिन परिश्रम करके उस कर्ज को लौटाना भी चाहिए। पहले तो अपने शरीर को सही रखो, ऋण लेकर भी शरीर को सही रखो, लेकिन उसके बाद मेहनत करके उस ऋण को उतारो भी सही। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक है बालको अपि आशु कविता रचयति, काव्य पाठ सुनने को प्रेरित हुआ एक बालक भी शीघ्र कविता की रचना करता है। हास्य पूर्वकम च श्राव्यति, और हास्य पूर्वक सुनाता है। क्या सुनाता है बच्चों? श्रुताम श्रुताम हो ममापि काव्यम,
वो कहता है कि सुनिए सुनिए, अरे मेरा भी काव्य सुनिए, ममापि काव्यम, मेरा काव्य भी सुनिए। गजाधरम कवि चैव तुंदिलम भोज्य लोलूपम कालांतक कलांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम्। वो कहता है कि मेरा भी काव्य सुनिए, कवि गजाधर को और खाने के लोभी तुंदिल को, कालांतक वैद्य को और चार्वाक को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्राव्यतीत्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति, काव्य सुनाकर हा हा करके ऐसे हंसता है। अन्य चायपि हसंती, अन्य भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी घर चले जाते हैं। तो बच्चों ये आपका आज का जो चैप्टर था हास्य बाल कविताओं वाला, तो बच्चों हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब तक आप इस चैप्टर को रीड करके रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने नहीं कर रखा है तो। थैंक यू।